नमस्कार साथियों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है प्रेपोजिशन। बहुत सारे लोग इसको ना गलत प्रोनाउंस करते हैं। कुछ लोग इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। ये प्रीपोजिशन नहीं है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण जो है इसका, वो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है प्रेपोजिशन का, अगर आप डिक्शनरी में कहीं देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये मिलेगा। प्रेपोजिशन, 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 प्रीपोजिशन नहीं, प्रेपोजिशन भी नहीं, क्या? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। ठीक बात है। तो ये प्रेपोजिशन है। कुछ लोग इधर भी एक ए लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं, जैसा प्रेपोजिशन। तो एक तो इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना है, प्रीपोजिशन नहीं है, ये प्रेपोजिशन होता है। तो ये प्रेपोजिशंस क्या है? प्रेपोजिशंस, देखो, प्रेपोजिशंस जो होते हैं वो एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ क्या संबंध है ऐसा बताते हैं। जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, तो मैं इस छत के नीचे खड़ा हूँ, फर्श के ऊपर खड़ा हूँ, कैमरे के सीधा खड़ा हूँ, बोर्ड के जस्ट ऑपोजिट खड़ा हूँ, और ये दरवाज़ा मेरी बाईं तरफ है, ये चेयर्स मेरी दाईं तरफ है। ये प्रीपोजिशंस होते हैं ना, ये आप ये मान लो कि पोजीशन बताते हैं। और एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये शो करते हैं प्रीपोजिशंस। आज इस फर्स्ट वीडियो है प्रीपोजिशन का, 4-5 सीरीज में वीडियो दूंगा मैं। इसमें ये देखेंगे कि प्रीपोजिशंस क्या है, एक तो बात ये। दूसरा कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद तो हम प्रीपोजिशंस के टाइप, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ मीन्स, सब पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंस सारे। प्रीपोजिशन क्या है ये तो मैंने आपको बताया ही। प्रीपोजिशन क्या है? दो नाउन को आपस में जो कनेक्ट करता है, जो जोड़ता है, जो उनकी पोजीशन बताता है, वो सारा क्या होता है? प्रीपोजिशंस होते हैं। हम कॉमन जो प्रीपोजिशंस हैं उनसे बात को शुरू करते हैं। जैसे कुछ प्रीपोजिशंस हम बहुत बार पढ़ते हैं। एक प्रीपोजिशन है ऑन, एक प्रीपोजिशन है ओवर, एक प्रीपोजिशन है अबव, एक प्रीपोजिशन है ऑन टू। इसके उल्टे में एक प्रीपोजिशन है इन, एक प्रीपोजिशन है अंडर, एक प्रीपोजिशन है बिलो, और एक प्रीपोजिशन है इनटू। आज हम इन इतने के बारे में बात करेंगे। बाकी हम लोग क्लासिफाइड वे में सारे प्रीपोजिशंस के बारे में बात करेंगे। अब देखो क्या है, इनको एक क्रम से पढ़े जाएंगे बहुत आसानी से। ऑन कोई चीज़ क्या होती है? कोई चीज़ ऑन कब होती है? कोई चीज़ ऑन तब होती है जब वो उस पर सीधी टिकी हो और टच में हो। सीधी टिकी हो और वो क्या हो? टच में हो। ये पेन, ये मार्कर अभी मेरी पाम के हथेली के ऑन है, हथेली के ऊपर है। एक फ्लैट में, सीधे भाग में कोई चीज़ अगर ठीक ऊपर रखी हुई हो तो क्या होती है? ऑन होती है। ऊपर हो, टच में हो तो क्या है? ऑन है। अबोव क्या है? अबोव है कि ऊपर है, ऊपर है पर टच में नहीं है, सीधा ऊपर है। अबोव क्या है? कोई चीज़ हमारे, देखो, ऑन तो होती है ऊपर। कैसी ऊपर? जो एकदम टच में है, सीध में है और टच में है। ओवर क्या होती है? ओवर होती है कोई चीज़ जो हमारे सीधा ऊपर है। जैसे ये छत मेरे सीधी ऊपर है, जैसे ये लाइट मेरे सीधी ऊपर है, ये पेन मेरे पाम के क्या है? सीधा ऊपर है, ये ओवर है, ओवर। अब वो क्या होता है? अब वो होता है कोई भी चीज़ जो ऊपर तो है, एक नाउन से ऊपर है वो, पर वो सीध में नहीं है, कहीं भी है। हमें ये नहीं पता वो किधर है, लेकिन हमें ये पता है कि इससे ऊपर है। हमें इसकी ठीक स्थिति का नहीं पता। कोई व्यक्ति कहता ना कि मेरे 60 अबोव मार्क्स आएंगे। अब 60 अबोव का क्या मतलब है? ये है कि 60 से ऊपर तो आएंगे, लेकिन कितने आएंगे ये नहीं पता। जैसे मैं ये कहूँ कि फैन मेरे अबोव है, इसका मतलब मेरे से ऊपर है, लेकिन मुझे निश्चित स्थिति का नहीं पता है। ऐसी कोई चीज़ जो ऊपर हो लेकिन हमें स्थिति नहीं पता, सीध में नहीं है, हमारे सीधा ऊपर नहीं है, वो क्या होती है? अबोव होती है। ऑनटो क्या होती है? ऑनटो होती है कोई भी फ्लैट में, सीधे भाग में, इस फ्लैट भाग में कोई भी चीज़ अगर गति करके आती है, मोशन करके आती, गति को मोशन कहते हैं। कोई भी चीज़ मोशन करके आती है, गति करके आती है, तो वो क्या होती है? ऑनटो होती है। तो हमने पढ़ा, देखो, ऑन क्या होता है? ऊपर, सीधा ऊपर। ओवर क्या होता है?
सॉरी, ऑन क्या होता है, ऊपर लेकिन टच में, किसमें, टच में। ये मैं क्या है, मैं इस जो ये फ्लोर है, फर्श है, इसके मैं ऑन हूँ, ऊपर हूँ। ये जो कैमरा लगा है ये टेबल के ऊपर लगा है, ठीक है। और ये जो मार्कर है, अब तो मेरे पास उदाहरण के लिए मार्कर ही है, ये जो मार्कर है मेरे पास क्या है, ये मेरी पाम के, मेरी हथेली के ऑन है। अब ये मेरी जो मार्कर है मेरी हथेली के क्या है, ओवर है, ओवर है। ये ऑन है, ये ओवर है, ये अबोव है, हमें नहीं पता किधर है, अबोव है। और जब ये मोशन करके आता है, गति करके आता है किसी फ्लैट भाग में, तो क्या हो जाता है, ये ऑनटो हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑनटो। जैसे कोई कहता है कि कैट जो है, बिल्ली, वो टेबल पर कूदी। अब चूंकि टेबल क्या है, एक फ्लैट भाग है, फर्श भाग है, सीधा है, और उस पर गति करके कोई चीज़ आई तो क्या है, वो ऑनटो है। तो चार चीज़ें इसको एकदम कॉमन में पढ़ सकते हैं, ऑन, ओवर, अबोव और इनटो। इसके उल्टा पढ़ते हैं, देखो इन क्या चीज़ होती है। एक तो इनके बारे में बहुत सारी, इन क्या चीज़ होती है, कोई भी चीज़ अगर वो तीन तरफ से, देखना जो ऑन होता है ना, ऑन, वो 2 डायमेंशनल होता है, दो तरफ से। इन क्या होता है, कोई भी चीज़ 3 डायमेंशनल होती है, तीन तरफ से अगर डायमेंशन घिरी है ना, तीन तरह से घिरी हुई है और इसके अंदर है, तो वो चीज़ इन है। बंदर होता है ना, बंदर, वो पेड़ के कहाँ होता है, ऑन होता है कि इन होता है, वो बंदर पेड़ के इन होता है, क्योंकि वो कहीं भी बैठा होगा ना, वो तीन तरफ से घिरा होगा, डालियों से, शाखाओं से, दूसरों से, पत्तों से, जो कोई भी। तो इन क्या होता है, कोई चीज़ तीन, कम से कम कितने, अधिकतम कितनी भी हो सकती है, कम से कम तीन तरफ से घिरी हुई कोई चीज़ के अंदर है, तो वो क्या है, इन है। हम चेयर के क्या होते हैं, आम चेयर होती है ना, जिस पर हाथ रख के बैठते हैं, उसके क्या होते हैं, हम ऑन होते हैं कि इन होते हैं। आम चेयर के हम लोग इन होते हैं, देखो तीन तरफ से घिरी होती है, इधर से, इधर से और इधर से, तीन तरफ से घिरी होती है, इसलिए आम चेयर के हम क्या होते हैं, इन होते हैं, ठीक बात है। अंडर, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। ओवर क्या होता है, सीधा ऊपर, ओवर होता है। कोई चीज़ सीधी ऊपर है तो क्या है, वो ओवर है, सीधी नीचे है तो क्या है, अंडर है। कई बार कहते हैं ना, बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है, टेबल के ठीक नीचे बैठी है, टेबल है, अंडर है। मतलब मैं ये कहूँ ठीक नीचे सीध में, इसका उल्टा, वो सीधा ऊपर है तो वो ओवर है, सीधा नीचे क्या है तो अंडर है। अबोव का क्या था, अबोव ये था ऊपर, लेकिन स्थिति नहीं पता, कहीं भी ऊपर। बिलो का ठीक वैसा है, नीचे, लेकिन उसकी जो स्थिति है वो हमें पता नहीं है कहाँ है, बिलो है बस। किसी से पूछते हैं ना, उसका रिजल्ट क्या रहा, 60 बिलो है, पता नहीं कितने, 60 बिलो, इसका मतलब 60 से तो कम है, कहीं भी कितने ही है, ठीक बात है। इंट्रो क्या होता है, इंट्रो होता है तीन तरफ से घिरी हुई में, तीन तरफ से एक घिरे हुए क्षेत्र में कोई भी चीज़ अगर गति करके आती है, कोई भी चीज़ अगर मोशन के साथ आती है, गति के साथ आती है, तो क्या होती है, इंट्रो होती है। कई बार हम कहते हैं कि ही जम्प्ड डैश द पूल, कि वो कूद गया तालाब में। मतलब तालाब तीन तरफ से गिरा है, तालाब है, ऐसा तीन तरफ से हो गई, कम से कम तीन तरफ से उसके अंदर वो गति करके गया, तो क्या है, वो इंट्रो है। ये 8 प्रीपोजिशंस, कॉमन प्रीपोजिशंस हैं, इनके बारे में आज हमने बात करी। देखो इस पेन का इस पाम के साथ क्या क्या कनेक्शन है, इसे पढ़ लेते हैं। ये पेन, ये मार्कर, अभी मेरी हथेली के, मेरी पाम के ऑन है, अभी ये ओवर है, अभी ये अबोव है, और ये ऑनट्रो है। ठीक वैसा ही अभी ये मेरे क्या है, इन है, तीन तरफ से घिरी हुई में वो क्या है, इन है। अब वो इसके क्या है, अंडर है। अब वो इसके क्या है, इधर उधर कहीं पर भी वो क्या है, बिलो है। और अगर वो ऐसे मोशन करके आता है और मैं इसको पकड़ लेता हूँ, तो कई बार होता है ना, द बॉल वेंट डैश, आगे लिख रखा है द, एक सेंटेंस है कि द बॉल वेंट कि जो गेंद थी वो कहाँ से ली गई, विकेट कीपर के, विकेट जो कीपर होता है उसके हैंड्स में से ली गई, उसका ऐसे तीन तरफ से उसने घेर रखा था, बॉल उसमें से ली गई, तो क्या है, वो वेंट है। क्लियर बात है। अब कोई भी चीज़ ऑन कब होती है, ऊपर होती है, टच में होती है। ओवर कब होती है, सीधी ऊपर होती है। अब वो कब होती है, जब वो ऊपर होती है पर हमें सीध में नहीं होती, इधर उधर कहीं पर भी ऊपर है, ये पता है हमें। जैसे फैन होता है ना, छत हमारे सिर के छत हमारे सिर के ओवर होती है, लेकिन फैन जरूरी नहीं कि हमारे ऊपर हो, इधर उधर भी कहीं हो सकता है ना, तो क्या होता है, जनरली अबोव होता है। कई बार होता है ना कि चंद्रमा जो है वो हमारे सिर के अबोव होता है। अब कहाँ है चंद्रमा, सीधा ऊपर थोड़ी है, कहीं पता नहीं, लेकिन आसमान हमारे क्या होता है, ओवर होता है, ओवर। जैसे एक पुल एक नदी के ओवर होता है, सीधा ऊपर होता है ना,
ओवर होता है। ऑनटो क्या होता है, एक फ्लैट भाग में, सीधे भूभाग में कोई भी चीज़ मोशन के साथ, किसके साथ, गति को मोशन कहते हैं, गति के साथ अगर कोई भी चीज़ आती है तो क्या कहलाती है, ऑनटो कहलाती है। इसका ठीक उल्टा, तीन तरफ से घिरे हुए क्षेत्र में कोई चीज़ होती है तो क्या कहलाती है वो, इन। कम से कम कितने में होनी चाहिए, 3 में। अब चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठती है, बंदर पेड़ के इन होता है, हम कुर्सी के इन होते हैं, हम रूम के इन होते हैं, क्योंकि वो क्या है, 3 तरफ से। अब अंदर, चूंकि इसका हिंदी अर्थ अंदर है तो ऐसा कुछ नहीं, वो 3 तरफ से कम घिरा होना चाहिए। 3 तरफ से घिरा है, इसका मतलब वो क्या है, इन है। अंडर में क्या है, अंडर में सीधा है एकदम, और नीचे है एकदम नीचे है, जस्ट टेबल के अंडर में बिल्ली है, ये मार्कर मेरे पाम के अंडर में है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको। बिलो क्या होता है, नीचे, लेकिन हमें स्थिति उसकी पता नहीं। इंटो क्या होती है, 3 तरफ से घिरी हुई, उसमें मोशन के साथ, उसमें किसके साथ, गति के साथ कोई भी चीज़ आती है तो क्या कहलाती है वो, इंटो कहलाती है। अब एक और चीज़ आप ध्यान रखना, ओवर के और अबोव इन दोनों के स्थान पर ध्यान रखना, मेरी बात को दोबारा ढंग से देखना। ओवर और अबोव इन दोनों के स्थान पर आजकल एक प्रचलन है ऑन का प्रयोग करने का, किया जा सकता है। जहां पर ओवर का प्रयोग होता है, अबोव का प्रयोग होता है, आम बोलचाल की भाषा में आजकल एक प्रचलन है, किसका यूज किया जा सकता है, ऑन का। ठीक वैसे ही अंडर और बिलो के स्थान पर भी क्या है, एक इन का प्रचलन की काफ़ी एक है, बोलचाल की भाषा में काफ़ी यूज़ किया जाता है। और कम से कम आजकल इंटो की जगह पर भी क्या किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है। बहुत बार इनका लोग यूज़ कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं। लिखित भाषा में फॉर्मल जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर आपको सीधा इसका पता होना चाहिए, जहाँ पर ऑन है वो ऑन ही है, ओवर है वो ओवर ही है। और ठीक बात है। आज हमने 8 प्रीपोजिशंस पढ़े। आगे के जो वीडियोज होंगे उसके अंदर हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ मीन्स पढ़ेंगे, सारे खूब एक क्लासीफाइड वे में पढ़ेंगे, वर्गीकृत करके उसको ढंग से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रीपोजिशन, आज इस टॉपिक में हमने प्रीपोजिशन पढ़ा। प्रीपोजिशन क्या होते हैं ये हमने पढ़ा। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, 2 नाउन को आपस में कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला, उसके बारे में क्या उसका है वो बताने वाला, उसकी स्थिति बताने वाला 2 नाउन की वो प्रीपोजिशन कहलाता है। और ये कुछ प्रीपोजिशंस कॉमन है। उदाहरण के लिए क्या होते हैं ये हमने पढ़ा। देखो, ये बताता है कि पेन ऊपर है, ये बताता है कि पेन सीधा ऊपर इधर है, ये बताता है कि पेन इधर है। एक वर्ड लगते ही उसकी स्थिति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और यही क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।